इस अमेजिंग चैनल स्टडी एंड फन विद भानु। तो आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन, जो लास्ट प्रोसेस भी होता है, लाइफ प्रोसेस का लास्ट प्रोसेस है। तो इस वीडियो में बस हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन का मतलब होता है टू एक्सक्रीट का मतलब बाहर निकालना, किसी चीज़ों को बाहर निकालना, तो इसी को बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो देखिए क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट चीज़ों को जब हम रिमूव कर देंगे उसी को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है। फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एनिमल्स हैव एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। तो एनिमल्स के पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम होता है क्या करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है भाई। तो देखते हैं जैसे कि बट प्लांट्स जो होते हैं ना, कुछ प्लांट्स होते हैं, ये तो हमारे थे किसके पास, कि एनिमल्स के पास सिस्टम होता है क्या, एक्सक्रीट करने का। बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लैक होते हैं। कुछ प्लांट क्या, सभी प्लांट्स ऐसे ही होते हैं कि जो लैक होते हैं, उनके वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं होते हैं, जैसे कि एनिमल्स के पास होता है। तो वे लोग कैसे एक्सक्रीट करते हैं, वे कैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे वो एक्सक्रीट करते हैं। तो दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन, दस एक्सक्रेशन इन प्लांट्स इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, उनके पास तो एक होता ही नहीं है कोई सिस्टम जिससे क्या कर सके, वो एक्सक्रीट कर सके। तो उन्हें क्या होता है, एक्सक्रेशन के लिए कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी नहीं होता है। तो देखते हैं कैसे वो एक्सक्रीट करते हैं। तो जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया है कि वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बताया गया और उस एनिमल के बारे में बताया गया। तो देख लेते हैं पहले ये अमीबा जो होता है, अमीबा कैसे CO2 को एक्सक्रीट करता है बाय सेल मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से। वो क्या करता है, CO2 को जैसे कि ये मान लीजिए अमीबा हो गया, तो CO2 को डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहाँ से डिफ्यूज़ कर देगा बाहर और ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है। इस प्रोसेस से वो डिफ्यूज़ मतलब अपने एक्सक्रेशन को बाहर करता है। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेस, ये सभी वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से करता है। ठीक है। अर्थवॉर्म को अगर देखें तो ये नेफ्रोडिया इनके पास होता है, या फिर मॉइस्ट स्किन से वो भी क्या करता है, मॉइस्ट स्किन होता है तो इस स्किन से जल्दी से क्या कर सकता है, डिफ्यूज़न के तरीके से ये भी क्या करता है, एक्सक्रेशन करता है। अब हम लोग देखेंगे क्या एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रेशन कैसे होगा, तो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसके बाद से यूरेथ्रा होता है। तो जो हमारा जो ह्यूमन बींग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, पहले तो एक पेयर का किडनी होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, फिर यूरेथ्रा होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं इन सब का काम क्या होता है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, फिर यूरिक एसिड हो गया, ये रिमूव किया जाता है ब्लड में। ठीक है, बाय इन द किडनी। तो किडनी में जब ब्लड जाता है तो वहाँ पे ब्लड को प्यूरीफाई करके वहाँ से यूरिक एसिड और यूरिया को और वेस्ट जो भी होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तो उसको साफ किया जाता है किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। किडनी को हम मान सकते हैं एज अ फिल्टर मशीन होती है। ठीक है। फिर ईच किडनी जो होती है वो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो हर एक जो दोनों हमारी ऐसी किडनी होती है ना, ये किडनी हो गई, तो इन किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन, कई नेफ्रॉन से बने होते हैं। ठीक है ना। तो हर एक किडनी, जो दोनों किडनी होती हैं वो एक्सक्रेटरी यूनिट से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हैज़ फॉलोइंग पार्ट। अब नेफ्रॉन के अंदर कई पार्ट होते हैं और वे फिल्टर करते हैं ब्लड को। ठीक है ना। तो देख लेते हैं कैसे कैसे ब्लड फिल्टर होता है भाई। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है ना। अभी हम लोग नीचे उसके पिक्चर से देख के भी समझेंगे कौन सा पार्ट क्या होता है, क्या करता है। तो जो नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप लाइक इट्स अपर एंड नोन एज बोमेंस कैप्सूल जिसे बोला जाता है। और ये क्या करता है, कंटेन बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो क्या करता है, देखिए भाई, बोमेंस कैप्सूल जो होता है ये एक बाउल शेप का, इसका कप शेप का ये साइज होता है, बैग होता है। ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है, जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके अपर एंडिंग पे। ठीक है ना। और ये क्या करता है, कंटेन करता है कई कैपिलरीज के बंच को, मतलब अ बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है। फिर अब इसके बाद से सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है ट्यूब्यूल। क्या होता है, ट्यूब्यूल। अब ट्यूबुलर पार्ट जो होता है वुमेन्स कैप्सूल का वो कहलाता है ट्यूब्यूल। क्या कहलाता है, ट्यूब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूब्यूल। अब ये क्या करता है, ब्लड दैट कम्स नेफ्रॉन टू, नेफ्रॉन के पास जो भी ब्लड्स आते हैं वो फिल्टर होते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के वॉल से ये जो ब्लड आते हैं उन्हें फ़िल्टर किया जाता है किसके द्वारा, ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ट्यूब्यूल्स ही उन ब्लड को कैरी करते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल के बाद। ठीक है। फिर इनिशियली मतलब शुरू में क्या होता है,
कि जो फिल्ट्रेशन कंटेन करता है मेनी एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वेरियस यूजफुल आयंस एंड वाटर। तो जो फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें क्या क्या फिल्ट्रेशन में इकट्ठा किया जाता है, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड और वेरियस को, यूजफुल आयंस और वाटर को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से उसको फिर से हम लोग रीयूज़ करते हैं, फिर अगर उसमें अब वेस्ट जो आता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद से दो दिस एसेंशियल सब्सटेंस आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब्यूल। अब क्या होता है जब ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है तो अब जो भी वेस्ट बनता है वे हमारे यूरिन के हेल्प से वो बाहर आ जाता है। यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब्यूल, अब ट्यूब्यूल के साथ साथ यूरिन फ्लो करता जाएगा, ठीक है। फिर द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इंटर्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर्स विच कनेक्ट किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर देन इट इज पासेस थ्रू द यूरेथ्रा। देखिए भी क्या होता है, तो जब अब सब कुछ फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे वेस्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब वो क्या फॉर्म होगा, यूरिन फॉर्म होगा, और ये कहाँ से किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, किडनी के द्वारा। और ये इंटर करेगा एक लॉन्ग ट्यूब में, किस ट्यूब में, ऐसे ट्यूब्स होते हैं पतले पतले बड़े बड़े, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब होते हैं, और इसमें इंटर करेगा। इसे क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलेंगे, क्या बोलते हैं, यूरेटर में इंटर करता है। फिर यूरेटर के द्वारा वो यूरिन कहाँ पे पहुँचता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यहाँ पे यूरिन को स्टोर करता है। फिर जब समय आता है तो इसे एक्सक्रीट कर देता है यूरेथ्रा के द्वारा। तो हम लोग यहाँ से फिगर को देख लेते हैं। पहले तो ये हमारा किडनी, तो होता क्या है यहाँ पे, ये हमारा किडनी है, ठीक है, ये दो किडनी होते हैं, ठीक है हमारे। और उसके बाद से लेफ़्ट आर्टरी, तो यहाँ पे इधर से ब्लड आता है, यहाँ से क्या होता है, प्यूरीफाई होता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में ये आता है। फिर यहाँ पे वुमेन्स, इसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन हमारे होते हैं। नेफ्रॉन को हम लोग अभी नीचे देखते हैं फिगर में अच्छे से, वहाँ पे सब कुछ फिल्ट्रेशन होता है। फिर ये होते हैं हमारे यूरेटर्स, ठीक है, ये यूरेटर होते हैं, और ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन आके इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। उसके बाद से क्या होता है, इकट्ठा होने के बाद जब समय आता है तो यूरेथ्रा के द्वारा ये पास अवे कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पिक्चर में, कि हमारा जो नेफ्रॉन है वो कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे एक किडनी में कई नेफ्रॉन होते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है, यहाँ पे होता है ये डर्टी बाउल वेस्टेज, तो क्या ये बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे इसे, ठीक है। देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, फिर यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ से ऐसे फिल्टर होते जाता है। यहाँ से देखिए क्या होता है, जो रीऑब्जर्वेशन के लिए, रीअब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे कि अमीनो एसिड हो गए हैं, फिर हमने कुछ देखा था कुछ आयंस होते हैं, वाटर्स, उनको रीयूज़ करने के लिए फिर से ले जाया जाता है, ठीक है, यहाँ से जाता है। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, वेस्ट निकाल के फिर उसे फिर से किडनी के द्वारा पास वे कर दिया जाता है। कहाँ पे, यहाँ से ऐसे निकाल के पास वे कर दिया जाता है यूरेटर के द्वारा सीधे यूरेथ्रा में। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर था, ठीक है, यहाँ पे कहीं इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद से उसे पास वे कर दिया जाता है। तो हमने इस वीडियो में जो एक्सक्रीशन सिस्टम को पूरा देख लिया, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, और कुछ एनिमल्स में भी, यूनिसेलुलर में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपको कोई क्यूरी कुछ करने हैं या फिर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।